महाकुंभ यह तो सुना ही है, मगर होता क्या है महाकुंभ, और यह शब्द कहाँ से आया और कौन से चार महाकुंभ की दो कहानियों में से एक कहानी है सर्पों और गरुड़ देव की बीच की क्या है। यह कहानी एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप। उनकी दो पत्नियां थी जो आपस में बहनें थी। पूरी दुनिया में जितने सर्प हैं उन सब की माँ गरुड़ को माना गया है। जब तक गरुड़ बाहर आया तब तक विनीता माँ गरुड़ और उसके 100 संतान सर्पों की दासी हो चुकी थी। कर्म को यह देख अच्छा नहीं लगा। गरुड़ गया और उन सब से पूछा कि मैं क्या करूं कि मेरी माँ को तुम लोग दासी से मुक्त कर दो। इंद्रदेव सूर्यदेव जितने शक्तिशाली देव थे सब गरुड़ का रास्ता रोकने की कोशिश किए, मगर गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि एक एक करके उन्होंने सबको हरा दिया। समुद्र मंथन जिसमें एक तरफ सारे देव खड़े थे, दूसरी तरफ सारे असुर और पर्वत को मथा जा रहा था। एक एक करके चीजें निकल रही थी। जब धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश देखा गया तो असुर उसको धन्वंतरी से छीनना चाहते थे। और महाकुंभ यह तो सुना ही है, मगर होता क्या है महाकुंभ, और यह शब्द कहाँ से आया, महाकुंभ का मतलब क्या होता है। कलश गढ़ा महाकुंभ या महाकलश। सोचिए कि कलश का साइज कितना बड़ा होगा। हर 12 साल में भारत में 4 अलग अलग शहरों में एक के बाद एक महाकुंभ का आयोजन होता है। और महाकुंभ है इस पूरी पृथ्वी में हिंदू का सबसे बड़ा पर्व। इतना बड़ा पर्व जितना ना पहले कभी हुआ है और ना आगे कभी बन पाएगा। उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज इन चारों शहरों में एक के बाद एक हर 12 साल में महाकुंभ होता है। महाकुंभ के पीछे 2 कमाल की कहानियां हैं। आज 2 कहानियों में आपको एक के बाद एक सुनाने वाला हूँ, क्योंकि महाकुंभ फिर से आ रहा है। कब और कहाँ? 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज में। इस बार नंबर प्रयागराज का है और 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है, जिसमें हर नागा, साधु, अघोरी, मठाधीश, हर बड़े मंदिर के संत महात्मा, हर ऋषि मुनि, हिंदुत्व को मानने वाला हर रक्षक वहां जमा होगा। महाकुंभ की 2 कहानियों में से एक कहानी है सर्पों और गरुड़ देवताओं के बीच की। यह कहानी एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप। उनकी 2 पत्नियां थी, आपस में बहनें थी। एक थी करुद और दूसरी थी विनीता। करुद ने ऋषि कश्यप से एक दिन एक वरदान मांगा कि मुझे 100 विशाल बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कह दिया और करुद को मिले 100 अंडे। यह देख के विनीता को लगा कि मुझे भी वरदान मिलना चाहिए। विनीता ऋषि कश्यप के पास गई और उन्होंने कहा कि मुझे भी वरदान दीजिए। मुझे भले बच्चे कम दीजिए, मगर मेरे बच्चे करुद के बच्चे से ज्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। ऋषि कश्यप ने कहा तथास्तु, और विनीता को मिले 2 बड़े अंडे। जब जो 100 अंडे थे वो एक एक करके धीरे धीरे फूटने लगे और उन अंडों में से बच्चे निकलने लगे। कौन से बच्चे? सांप। पूरी दुनिया में जितने सर्प हैं उन सब की माँ करुद को माना गया है। तो करुद के एक एक करके जब अंडे फूटने लगे और उनमें से बच्चे निकलने लगे तो विनीता इंस्पेंस हो गई। सब्र का बांध टूटने लगा। उनको लगा कि जब इसके बच्चे हो रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं हो रहे। और इस जल्दबाजी में विनीता ने 2 में से एक अंडा खुद अपने हाथ से फोड़ दिया। उस अंडे से जो निकला वह अर्ध विकसित शरीर था। एक ऐसा शरीर जो ऊपर से कमर तक बना था, मगर कमर के नीचे तैयार होना बचा था। वह तुरंत हवा में उड़ा और नाराजगी से अपनी माँ विनीता से कहा कि यह गलती जो आपने मेरे साथ की है वह दूसरे अंडे के साथ मत कीजिएगा। सब्र रखिए। और उड़ गया आसमान में। वह कहाँ गया वह भी बताऊंगा, पर उससे पहले बात करेंगे कि वो एक बच्चा हुआ अंडा, उसका क्या हुआ। समय के साथ जब वो अंडा फूटा तो उसमें से बाज का चेहरा लेके एक इंसान पैदा हुआ जो उड़ सकता था और उसका नाम रखा गया गरुड़। उसका बड़ा भाई जो पहले निकल गया था आधे शरीर के साथ, उनका नाम पड़ा अरुण। और अरुण आज की डेट में सूर्य देव के सारथी हैं। जो सूर्य के साथ घोड़े चलाते हैं वो गरुड़ का भाई अरुण है। जब तक गरुड़ बाहर आया तब तक विनीता माँ गरुड़ और उसकी 100 संतान सर्पों की दासी हो चुकी थी। गरुड़ को ये देख के अच्छा नहीं लगा। गरुड़ गया और उन सब से पूछा कि मैं क्या करूं कि मेरी माँ को तुम लोग दासी से मुक्त कर दो। और सबने कहा कि वैकुंठ न से अमृत कलश ला कर दो। कलश कुंभ गढ़ा जिसमें अमृत रखा गया है उसे कहते हैं अमृत कलश। गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने कहा ठीक है, मैं कुछ भी करके वो कलश लाकर तुम्हें दूंगा, जिसके बाद तुम मेरी माँ को दासी से मुक्त कर दोगे। ये कॉन्ट्रैक्ट डन हो गया और उसके बाद गरुड़ उड़ गए वैकुंठ धाम और वैकुंठ धाम से
अमृत कलश उठा लिया। इंद्रदेव, सूर्यदेव जितने शक्तिशाली देव सब गरुड़ का रास्ता रोकने की कोशिश किए, मगर गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि एक एक करके उन सबको हरा दिया। यह बात पहुंची विष्णु जी के पास। जब देव भागते हुए उनके पास गए और बोले कि अनर्थ हो जाएगा अगर यह अमृत कलश गलत हाथों में चला गया। पता नहीं कहां से एक बहुत ही शक्तिशाली प्राणी आया है जिसका चेहरा पक्षियों के जैसा है, शरीर इंसानों के जैसा और साथ में पंख हैं जो उड़ता है, जो हम सब लोगों से ज्यादा शक्तिशाली है। रोकिए उसको। विष्णु जी उतरे युद्ध में और पूरे युद्ध के बीच में विष्णु जी को यह समझ में आया कि गरुड़ के हाथ में अमृत कलश है, मगर गरुड़ उसको खोल के कलश के अमृत ग्रहण नहीं कर रहा है, सिर्फ हाथ में पकड़ा हुआ है। तो विष्णु जी ने उससे पूछा कि ये क्यों चुरा रहे हो, इसको लेकर कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, और जब अमृत कलश खुद तुम्हारे हाथ में है तो उसे ग्रहण जो नहीं कर लेता तब तक गरुड़ को मुक्ति कराने के लिए ले जाना चाहता हूँ। विष्णु जी ने कहा ठीक है, मैं एक शर्त पे तुमको यह अमृत कलश ले जाने दूंगा। वो शर्त यह है कि अगर मैं तुमको अमृत कलश ले जाने दूं तो अमृत कलश को जमीन पर पहुंचाने के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बन जाओगे, मेरे साथ रहोगे। गरुड़ ने इस शर्त को मान लिया। जैसे ही गरुड़ उस अमृत कलश को ले जाके जमीन पर रखे, विष्णु जी ने मायावी शक्तियों से उस कलश को वहां से गायब कर दिया। लेकिन क्योंकि वह अमृत कलश गरुड़ ले जाके रख चुके थे सारे सर्पों और उनकी माँ गरुड़ के सामने, तो उनका प्रण पूरा हो चुका था, जिसके कारण उनकी माँ विनीता को दासी से मुक्ति कर दिया गया। विनीता मुक्ति हुई, लेकिन कलश और अमृत इन सबको नहीं मिल पाया। यह पहली कहानी अमृत कलश की है, क्योंकि यह माना जाता है कि जब विष्णु और गरुड़ आपस में युद्ध कर रहे थे तो उस कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी, और माना जाता है कि वह 4 जगह जहां अमृत की वो बूंदें गिरी, वह 4 जगह जहां आज भी महाकुंभ होता है, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। दूसरी कहानी आपको दूसरी वीडियो में सुनाएंगे। आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट पार्ट के लिए 1000 कमेंट कर दें ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट अच्छे तरीके से खुशी से बना सकूं।